2.5 साल तक दर्द, डर और इलाज के बीच जीने वाली एक 20 साल की लड़की आखिरकार हार गई। मणिपुर में गैंग रेप की शिकार रही युवती की मौत के बाद अब सवाल सिर्फ अपराध का नहीं है, सिस्टम की चुप्पी का है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, मामला सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन सवाल अब भी वही है, 2 साल बाद भी वो दरिंदे पकड़े क्यों नहीं गए? क्या जांच सिर्फ फाइलों तक सिमट कर रह गई? क्या सीबीआई 2 साल तक सिर्फ जांच जारी है लिखती रही? आज हम सवाल पूछेंगे सिस्टम से, सरकार से और न्याय व्यवस्था से। मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। सच के पीछे की पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहे वीडियो के अंत तक। अगर सरकार बेटियों को बचाने की बात करती है तो मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया गया? ये सवाल किसी मन से नहीं पूछा गया, ये सवाल एक माँ ने अपनी बेटी की चिता के सामने खड़े होकर पूछा है। मेरी बेटी दर्द और सदमे में थी। रेप की घटना से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। डर ऐसा बैठ गया था कि कई बार दहशत में उसकी सांस अटक जाती थी। इतना कहते कहते माँ खामोश हो जाती है, आंखें भर आती है और 11 जनवरी की शाम उनकी जिंदगी से सब कुछ चला जाता है। घर पर ही उनकी 20 साल की बेटी ने दम तोड़ दिया। घटना क्या थी, आइए जानते हैं पूरा सच। मणिपुर में कुकी जो जनजाति और मैथिली समुदाय के बीच चल रही जातीय हिंसा के दौरान 15 मई 2023 की शाम इम्फाल के न्यू चेकॉन इलाके में एक एटीएम के पास से कुछ लोगों ने एक लड़की को अगवा कर लिया। उसकी मां बताती है उसे पहले सफेद रंग की कार में ले जाया गया, उसके साथ मारपीट की गई और फिर लेंगोल के एक सुनसान इलाके में सामूहिक बलात्कार किया गया। वो किसी तरह वहां से भागने में सफल रही, लेकिन शरीर और मन दोनों पर गहरे जख्म लेकर 2.5 साल की लड़ाई, इलाज, डर और तन्हाई। और इसके बाद माँ कहती है, मुझे उम्मीद थी वो ठीक हो जाएगी। 2.5 साल तक कंगपोकपी से गुवाहाटी तक अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाई। आइए अब एक बार जानते हैं कि इन सब घटनाओं का असर उस लड़की पे कैसा पड़ा। लड़की ने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। वो ज्यादातर घर में रहती, कभी कभी बाइबल पढ़ती। उसका इलाज साइकियाट्रिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कर रहे थे, लेकिन 11 जनवरी को पहले उल्टियां हुई, फिर सांस लेने में दिक्कत और दोपहर करीब 3 बजे उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। आइए अब जानते हैं कि इस मामले में क्या हुआ, जांच आगे कैसे बढ़ा। घटना के वक्त लड़की 17 साल की नाबालिग थी। जुलाई 2023 में उसने कंगपोकपी थाने में यौन हिंसा, मारपीट और गैंगरेप की एफआईआर दर्ज कराई। बाद में मामला सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। धाराएं लगी, गैंगरेप, अपहरण, हत्या की कोशिश, गंभीर हमला। लेकिन मां का आरोप है 2.5 साल हो गए, एक भी आरोपी जेल नहीं गया। मुझे नहीं पता जांच कहां पहुंची। और इन्हीं सब के बीच समाज का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। बेटी की मौत के बाद कुकी जो समुदाय में गुस्सा है। 17 जनवरी को चूराचांदपुर में कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। जनजातीय संगठनों ने इसे क्रूर और अनसुलझे अत्याचारों का प्रतीक बताया। सवाल उठाया गया, अगर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी न्याय नहीं मिला तो आम आदमी कहां जाएगा? क्या हुआ था इस हिंसा के बाद कानूनी पहल, आइए उसके बारे में बात करें। पीड़िता ने 21 जुलाई 2023 को मणिपुर के कंगपोकनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कई धाराएं लगाए गए थे, जैसे यौन हिंसा, अपहरण, हत्या की कोशिश आदि। इसके बाद हमला सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर भी किया गया था। यह एक बड़ा कदम था, क्योंकि इतने गंभीर मामले की जांच अक्सर सीबीआई को दी जाती है ताकि निष्पक्ष और विस्तृत जांच हो सके। लेकिन क्या हुआ, न्याय क्यों नहीं मिला, आइए उस पर बात करें। 2026 के जनवरी तक भी कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। एफआईआर के बावजूद कोई भी आरोपित अभी तक न्यायिक हिरासत में नहीं है। परिवार को सीबीआई या पुलिस से कोई ठोस जानकारी नहीं मिली कि जांच कहां तक पहुंची है। आरोपी पहचान नहीं किए जा सके, गिरफ्तारी नहीं हुई और कोर्ट में मुकदमा आगे नहीं बढ़ा। नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट की डीप एनालिसिस कहती है इसका मुख्य कारण है न्यायिक प्रक्रिया धीमी रही, सबूत तफ्तीश में देरी हुई, जांच एजेंसियों और पुलिस के बीच समन्वय की समस्या और संभावित प्रशासनिक और राजनीतिक देरी के वजह से पीड़िता ने अपने जीवन का अधिकांश 2.5 साल इलाज,
सदमा और मानसिक पीड़ा में बिताया और किसी भी आरोपी को न्यायिक हिरासत में देखा तक नहीं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये कहानी उस सिस्टम की है जहां पीड़िता को जिंदा रहते हुए भी इंसाफ नहीं मिलता। वो लड़की रेप से नहीं मरी, वो मरी डर से, ट्रॉमा से और न्याय के इंतजार से। और अब सवाल सिर्फ मणिपुर से नहीं, पूरे देश से है, क्या इंसाफ की रफ्तार पीड़ित के जख्मों से भी धीमी होगी? और क्या किसी बेटी को न्याय देखने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ेगी? बाकी इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जुड़े रहे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।